जैसे मान लो ये ट्रेन है, ये क्या है, ये आपका पुल है, सुरंग मान लो पुल है ना, यहां से लेके यहां तक पुल है। सुनो, अब ये ट्रेन इस पुल को पार करेगी तो टोटल दूरी कितना चलेगी? ये ट्रेन है मान लो, क्या है, इस पुल को पार कराना, बोर्ड क्या है हमारा, पुल है, इस पुल को पार कराना है, तो ट्रेन कुल दूरी कितना चलेगी? ऐसा सवाल आता है कि ट्रेन पुल को पार करेगी कितना दूरी चलेगी ना, तो ट्रेन अपनी दूरी और पुल की दूरी के बराबर चलेगी, योगफल के बराबर। तो कैसे, ये ट्रेन है, सुनो ये ट्रेन है, यहां पे आ गई, पुल पार हो गया? नहीं हुआ। अब पुल पार हो गया? पुल पार नहीं हुआ ना। अब एक चीज देखना, पुल पार कब आपने बोला, देखो ट्रेन पुल पार कर रही है इस समय, अभी पुल के अंदर घुसी नहीं है ना। अब देखो पुल पार कब होगा, जब ट्रेन इस पर चढ़ेगी। आपने बोला ना पुल पार हो गया, नहीं, जैसे पुल के अंदर घुस गई ना। अब तो ये जो इंजन है, इसका मतलब इंजन है, ये इंजन है, ये इंजन जब पुल के अंदर गया, सुरंग के अंदर, तभी तो बोलोगे आप। अब मान लो ये पुल पार हो गया, अब ट्रेन मानो अंधेरा अंधेरा, ट्रेन जा रही है इसमें, पुल पार हो गया? हो गया? हो गया? ये पुल कब पार होगा, जब ये पिछली बोगी पार कर जाएगी ना, पिछली बोगी पार कर जाएगी। यानी पुल पार करने में ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ी थी? देखो जब इंजन, ये वाला जो इंजन था, ये वाला इंजन जब यहां पे आया था तो आपने बोला कि हाँ अब गिना हुआ। यहां पे जब इंजन आया था तो आपने देखा, गिनना शुरू किया। अब ये इंजन कहां पहुंचा, तो आप बोल रहे हो यहां पे, मतलब यहां से लेके इंजन, यहां से इंजन चढ़ा और यहां पे इंजन निकला ना, यानी इतनी दूरी आप ट्रेन को चलनी पड़ी होगी, ट्रेन के इंजन को चलनी पड़ी होगी। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी किसके बराबर है? ये दूरी किसकी है, और ये दूरी, मतलब किसी पुल को पार करने में ट्रेन को कितना चलना पड़ता है? अपनी दूरी के बराबर और उस दूरी के बराबर, दूरी के योगफल के बराबर। सही है। अच्छा किसी आदमी, कोई आदमी वाला ट्रेन जाती है, कौन आदमी खड़ा हो जाए तो उसको पार करने में कितना समय लगे? ट्रेन की लंबाई के बराबर। अगर आदमी ट्रेन के सामने खड़ा है तो फाइनल ईयर हॉलो। अब सवाल लगाओ एक छोटा सा, यदि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अच्छा प्लेटफार्म को पार करेगी, प्रियांशु, प्लेटफार्म को पार करेगी तो कितना दूरी चलेगी? हाँ, प्लेटफार्म को पार करेगी ट्रेन तो कितनी दूरी चलेगी? अपनी लंबाई के और प्लेटफार्म की लंबाई के योगफल के बराबर। यही बात है ना, वो प्लेटफार्म हुआ, सुरंग हुआ, कोई गांव पार कर रही है ना। यदि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में, यदि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में, रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करे, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालें। अरे ये तो पता ही होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होती है 300। 255 मीटर है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई 255 मीटर। गाड़ी की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। कितनी बाबू? प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। चाल कितनी दे रखी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ए समझ में आ रहा है? ओ किलोमीटर प्रति एच जो लिखा है, प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड पार करती है। कितने समय लेती है पार करने प्लेटफॉर्म को?
पैंतालीस सेकंड प्लेटफॉर्म को क्या करती है, पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है बाबू। देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है ना, तो हमें पता है चाल बराबर, सिंपल सा लिख लो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे, ये तो पता ही होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। देखो गाड़ी की लंबाई कितनी है, गाड़ी की चाल, समय, आप देखो सेकेंड, मीटर, किलोमीटर, इसको बदल दें। देखो ये भी मीटर में है, ये सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड में सब आएगा। ये किलोमीटर में है, तो एक काम करते हैं, इसको मीटर प्रति सेकंड बदल देते हैं। ध्यान सुनो, मीटर प्रति सेकंड बदल देते हैं। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 30 में क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ये क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। 6 25/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। हाँ बहुत सही है। तो सुनो, चाल कितनी आ गई गाड़ी की, 25/3 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो यहां पे चाल है 25/3, सही है। दूरी, दूरी, अच्छा देखो गाड़ी की लंबाई कितनी थी, 120। बात को समझो, गाड़ी की लंबाई थी 120 और प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है आपसे। किसकी लंबाई पूछा है, तो हमने क्या बताया, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है। तो गाड़ी की लंबाई कितनी बाबू, 120। गाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, अपनी लंबाई की ओर। मान लो ये प्लेटफॉर्म है, दो बोर्ड प्लेटफॉर्म है, ये गाड़ी है, गाड़ी इसको पार कब करेगी, जब यहां पे आ जाएगी तभी तो पार करेगी। तो गाड़ी को पार करने में प्लेटफॉर्म को कितना समय लगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई और गाड़ी की लंबाई ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई और गाड़ी की लंबाई। तो दूरी टोटल कितनी होगी, गाड़ी की लंबाई कितनी है 100, हम मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है पी, कितनी मान लेते हैं पी। तो कुल दूरी इतनी चलनी पड़ेगी गाड़ी को। अरे दूरी तो यही चल दिया ना। अब समय कितना लगा प्लेटफॉर्म को पार करने में, सेकेंड। देखो ये सेकेंड, ये मीटर प्रति सेकेंड, ये मीटर, सब एक जैसे हैं यहाँ पे। अरे काम बच्छातर वाला है, 3 से काट सकते हो नीचे से, 15 45, 15 से इधर गुणा करोगे, 15 पचे 30, 7 37, इधर कितना है 120 प्लस पी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की। तो पी बराबर क्या होगा, ये 120 माइनस हो जाएगा, 375 में से माइनस 120, तो 5 2, यानी पी का मान कितना आ गया 255। पी क्या माना था, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 255 मीटर, 255। चलो ऐसा ही सेम सवाल लगाओ। एक रेलगाड़ी की चाल लिखो, सभी लोग लिखेंगे इसको। एक रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 30 सेकेंड में 120 मीटर लंबे वह 30 सेकेंड में 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। गाड़ी की लंबाई क्या होगी, देखो दिया है एक गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। गाड़ी जो है उसकी चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति, बातें नहीं करो, 30 सेकेंड में, कितने समय में, समय कितना लेती है बाबू 30,
30 सेकंड में 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है? 120 मीटर। ये प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 120 मीटर। अब पूछा है ट्रेन कितनी लंबी होगी। हमने मान लिया ट्रेन टी मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है? टी फॉर ट्रेन ना, सही है। तो वही ट्रेन की लंबाई या गाड़ी की लंबाई। तो आप बताओ, सवाल सुना, तुम लोगों को देखो इमेजिन करवाते हैं ना, चाल का है 45, मान लो गाड़ी आवत है 45 की स्पीड से। कितना की स्पीड से? जखनिया स्टेशन पे मान लो बनारस रोड से गाड़ी आवत है 45 की स्पीड से आ रही है। सोचा उधर से आ रही है, वो रुकती नहीं है यहाँ पे, कोई स्टॉप है बापू धाम है 45 की स्पीड से आ रही है, धड़ 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 ना, बरसाती बरसाती उड़ावत लेके आवत है। गाय गोरू जी अकुल संगे उड़त हो। ठीक, हाँ। अब क्या हुआ, तू जखनिया में स्टेशन पे खड़ा हुआ। कहाँ खड़ा हुआ? प्लेटफार्म पे बोतल लेके बैठा हुआ कहीं और कोरे, मतलब पियत हुआ। ठीक, और गाड़ी आ रही 45 की स्पीड से। आपको जाना था उसी गाड़ी से, लेकिन आपको इमरजेंसी आ गई, आप बोतल लेके चले गए उधर जंगल झाड़ी में, ठीक, पीने के लिए। अब 45 की स्पीड से गाड़ी आ रही, तो ओके लगी कि हमरे वाली गाड़ी ना, तो हर गाड़ी गई थी यहाँ रुकी, लेकिन ये रुकने वाली नहीं है। ये क्या करती है गाड़ी जो 45 की स्पीड से आती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई तू नपले हुआ, फीता उतर लेकर तू नपला हुआ, खाली लगा प्लेटफॉर्म नाप ली खाली रहना 2 घंटा पहले पहुंचे, सुना फीता लेके नाप ही लेंगे प्लेटफॉर्म कितना लंबा, तो नाप ले ले प्लेटफॉर्म कितना लंबा है। गाड़ी आवा थी धड़ाए कितना स्पीड से, तू बैठल हवा अभी बनौते हवा 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार, 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म। भाई यार ये तो बड़ा तेज चलत है। तो अब आप तू तनी मनी गणित पढ़ रहा, कापी कलम डायरेक्ट ले ले, डायरेक्ट निकलबा तुरंत लिखबा, बात नहीं, डायरेक्ट निकलबा लिखबा कि 30 सेकंड में पार कर दिला 45 के। ड्राइवर वाला चिल्ला जाता 45 की स्पीड है। तो आपने कहा 30 सेकंड में पार कर दिला यार, अभी उजलते ही ना, 45 की स्पीड थी गाड़ी। प्लेटफॉर्म नपनी हम 120 मीटर वाला फीता से, हाँ फीता से नापा 120 मीटर। एक मतलब गाड़ी कितना लंबी रह रही, तो दिमाग में ना आई गाड़ी का डब्बा करा लिया, सोचबा ना। तो आप बैठोगे लगाने के लिए, तो आपको पता है 4 बराबर दूरी बटे समय। तो आपने देखा कि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में, बाकी काम सेकंड मीटर में है, तो यूनिट सेम करेंगे, इसको भी क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं, 9 दूना 9 पचे 25/2, 25/2 क्या आ जाएगा ये मीटर प्रति। गाड़ी की चाल 45 थी, लेकिन आपने मीटर पर सेकंड में निकाली तो कितनी आ गई 25/2। अब चाल कितनी आ गई बाबू, देखो चाल बराबर दूरी बटे, इसी फॉर्मूले पुटअप कर दो वैल्यू, चाल बराबर हाँ 25/2। चाल कितनी है मीटर प्रति सेकंड है ना। दूरी, अच्छा दूरी कितनी चली, याद रखा समझ, दूरी कितनी चलेगी गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर और अपनी गाड़ी के लंबाई के योगफल के बराबर ना। ये ना चाहिए समझ में आएगा, समझ लेना चाहता हूं। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 100, गाड़ी की लंबाई कितनी है टी, समय कितना लगा हो ना, ये पूछ लो सही, गुड। देखा 25 से 120 ना कटी, काहे कि यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ देखा प्लस माइनस कुछ ना, अकेल है तो कि तू मरबा दूसरे घर में घुस के, ओकरे संगे देखा गैंग बैठल है, जाके मरबा यार से। हाँ तो आप बात सही है, हाई नीचे वाला हाई पुल पार करी, ओकरे घर में घुस के काट के चलिए 15 बार, ठीक है 2 से 15 में ना। लेकिन ये 25 इसको नहीं काटेगा, बातें नहीं करो, क्यों नहीं काटेगा, क्योंकि 25 के साथ क्या है प्लस है, और भी लोग हो ना, एक काटे दिए एक काटे आई थे पकड़ना लिए कुल एक काट दिया, यही से वो कर जाई, हाई अकेले चल गए। हाँ ऊपर से नीचे कटेगा, लेकिन बराबर में जहाँ का होला ना बाबू, बराबर है ना, इसको जब इधर ले जाओगे ना, इधर
तो ये ऊपर चल जाई, तो ऊपर से नीचे ना कटी, तो यह ले जाके ऊपर बैठा कटले से अच्छा आगे नीचे में काट दा। कैसन रही? अरे घरे ले जाके पैड़ा बना बना के पिटले से अच्छा खेतों में बैठ के इतने था ठीक है पैड़ा मसवा बांध ला ना। सही है, यहाँ ले जाकर पीटे के रही ना से। ठीक है, 15 बचे 75, 15 30 7, कितना आएगा ये? 5 5 और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई? 255।